बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में प्रॉब्लम 10-15 को सॉल्व करेंगे। ये भी आईआरआर से रिलेटेड है, जिस तरह से 10-14 था, लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है अभी बताता हूँ मैं आपको। मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 10 हमारे पास, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 10-15 को। और इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। Bell Manufacturing is attempting to choose better of two mutually exclusive projects for expanding the firm warehouse capacity. The relevant cash flow for the project are shown in the following table. सबसे पहले ये प्रोजेक्ट जो है वो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, दो किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते, मीन कि एक की एक्सेप्टेबिलिटी दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, वो इररेलेवेंट होता है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में से हमें दो में से एक को करना होता है या उसको रैंक करना होता है। ठीक है, कौन से एक्सेप्ट करना है, तो ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद साथ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दी गई है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। ठीक है, तो दो केस है, प्रोजेक्ट एक्स है, प्रोजेक्ट वाई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट कैलकुलेट द आईआरआर टू द नियरेस्ट होल परसेंट, और दूसरा है एक्सेप्टेबिलिटी। तो ए और बी को हम इकट्ठे सॉल्व कर रहे हैं, ए और बी दोनों रिक्वायरमेंट को। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्स, ठीक है, years 0, 1, 2, 3, 4, 5। कैश फ्लोज, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट एक्स की 500,000 जो कि आउटले होता है, तो इसको नेगेटिव लिखते हैं हम। 1,20,000, 1,50,000, 1,90,000, वो 2 लाख, सॉरी फर्स्ट ईयर 1 लाख है, सॉरी 1 लाख, 120, 150, 190,000 एंड 250,000। तो दो ऐसे रेट लगाने हैं जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड में आते हैं, जिससे आपकी एक वैल्यू क्या होगी, कम एक से ज्यादा। जैसे कि प्रॉब्लम 10-14 में मैं बड़ी डिटेल में समझा चुका हूं, तो अब बार बार मैं इस चीज को नहीं समझाऊंगा। तो आपने क्या करना है, ऐसा फैक्टर देखना है जिससे प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख से कम आए, और एक ऐसा रेट देखना है जिससे ज्यादा आए। तो सबसे पहले मैं 15% सपोज कर रहा हूं, तो फैक्टर देखेंगे 15% के ऊपर 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, 0.497। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 87,000, 90,720, 98,700, 1,08,680 एंड लास्ट 1,24,250। तो इसको टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 509,350। तो 5,09,350 है। तो इससे हमें क्या करना है, एक वैल्यू कम होनी चाहिए। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। 16% पे फैक्टर देखते हैं, 0.862, 0.743, 0.641, 0.552 एंड 0.476। तो मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे,
ठीक है, 1 लाख हो तो ये 8,62,000, सॉरी 86,200, 89,160, 96,150, 1,04,880 एंड 1,19,000। तो इनको भी टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 495,390। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं जो हमने रिक्वायर्ड थी, एक वैल्यू कम और एक थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन the difference between 16% minus 15% is 1%, which is 0.01 परसेंटेज खत्म कर देंगे। तो IRR हमारा क्या है, 15 और 16 के दरमियान में है। 15% प्लस x क्या है, अननोन है जो कि हमने फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे इंटरपोलेशन की। तो इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, उसके जरिए हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसको। तो सबसे पहले छोटा रेट जो कि हमने 15% निकाला है, उसके बाद 16%। तो 15% पे जो प्रेजेंट वैल्यू आई थी उसको लिख देंगे, वो थी जी 5,09,350 और 16% के ऊपर थी 4,95,390। तो हमें क्या चाहिए, IRR कब हम फाइंड करेंगे, वो रेट होगा जो कि इक्वल होगा हमारे इनिशियल कैश आउटले के, जहां पे NPV 0 होगी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसमें हमारे पास 5 लाख। तो इन दोनों के दरमियान फर्क कितना है, 1% का, जो कि 0.01 बनता है। तो IRR हमारा 15% प्लस x होगा। तो इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस लेंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा 13,916 और इन दो के दरमियान भी डिफरेंस लेंगे, ये आएगा 9350। तो वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन बनाएंगे इससे। तो सबसे पहले x डिवाइडेड बाई 0.01 और अब इस साइड से 9350 डिवाइडेड बाई 13,916। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 9350 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 13,916। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 0.0067। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0067 मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 0.67%। तो IRR क्या होगा हमारे पास, IRR इज इक्वल टू 15% था प्लस x। तो x की वैल्यू अब हमने फाइंड कर ली है, तो 15% प्लस 0.67%, तो 15.67% हमारा IRR होगा। ठीक है, तो बी रिक्वायरमेंट भी इसी के साथ है कि एक्सेस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द IRR फाउंड इन पार्ट ए। तो मैं साथ साथ करता जाता हूं इसी के साथ। अब देखिए IRR का क्राइटेरिया है कि जब आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें जब IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है इसका, IRR शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे जिसका IRR, तो IRR कितना है 15.67%, जो कि ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। तो हम कह सकते हैं द प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड
बिकॉज IRR is greater than the cost of capital. ठीक है, तो ये था जी क्राइटेरिया, ये बी रिक्वायरमेंट साथ होगी। ये था प्रोजेक्ट एक्स। इसी तरह से हम प्रोजेक्ट वाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी तरह से ईयर्स लिखेंगे सबसे पहले। 0 टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4 एंड 5। कैश फ्लोज लिखेंगे। 0 टाइम पीरियड पे हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको लिखते हैं, जो कि आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो को नेगेटिव में लिखेंगे। इनफ्लो 1,40,000, 1,20,000, 95,000, 70,000, 50,000। ठीक है, तो इसके लिए भी हम उसी तरह से रेट लगाएंगे, जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपने भी इसी तरह से करना है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 17% पे। ठीक है, तो 17% पे मैं फैक्टर देखूंगा टेबल में से, जो कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल होगा 0.855, 0.731, 0.624, 0.534 एंड 0.456। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 1,19,700, 87,720, 59,280, 37,380 एंड 22,800। तो इसको एडअप करेंगे जी, 3,26,880। हमें कितना चाहिए? 3,25,000। तो ये थोड़ी सी ज्यादा है, तो एक वैल्यू हम कम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा जो IRR होगा वो 17 और 18 के दरमियान में है। ठीक है, अभी हम सपोज कर रहे हैं। तो फैक्टर देखेंगे सबसे पहले, तो 0.847, 0.718, 0.609, 0.516 एंड 0.437। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 1,18,580, 86,160, 57,855, 36,120, 21,850। तो ये फैक्टर आ जाएगा 3,20,565। तो एक वैल्यू हमें कम मिल गई और एक हमें ज्यादा मिल गई है। ठीक है, तो अब हम इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन 18% and 17% is 1%, which is 0.01। तो IRR हमारा 17 और 18 के दरमियान में है, तो 17% प्लस x कितने हमने फाइंड करने। तो x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो कम रेट है 17% लिखेंगे, फिर कुछ लाइनें छोड़ के 18% पे लिखेंगे। इन दोनों के दरमियान हमारा IRR है। तो 17% पे कितनी प्रेजेंट वैल्यू आ गई? 3,26,880। और 18% पे कितनी आई है? 3,20,565।
65। तो IRR कितना पे होगा? 3 लाख जो कैश आउटफ्लो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3,25,000। तो इन दोनों का फर्क है 1%, जिसको हम कहेंगे 0.01, 100 पे डिवाइड कर देंगे तो IRR हमारा क्या होगा? 17% प्लस x। इधर से इन दोनों का फर्क लेंगे, ये आएगा 6315 और इन दोनों का भी फर्क लेंगे, ये आ जाएगा 1880। इंटरपोलेशन होगी, इक्वेशन फॉर्म करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास IRR आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये x डिवाइडेड बाई 0.01, ठीक है, ये x डिवाइडेड बाई 0 और इधर से 1880 डिवाइडेड बाई 6315। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 1880 मल्टीप्लाई बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 6315। तो इसको वैल्यू फाइंड करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.003। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 0.003 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 0.30% आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो IRR की इक्वेशन थी IRR इज इक्वल टू 17% प्लस x। तो x की वैल्यू हमारे पास है पड़ी 17% प्लस 0.3, तो IRR आ जाएगा 17.30%। ये होगा जी IRR। तो ये प्रोजेक्ट भी क्या है? एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसका भी IRR जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है IRR शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो IRR है 17.30% जो कि ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 15%। तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड because the IRR is greater than cost of capital, ठीक है। क्राइटेरिया मैंने बता दिया। तो लास्ट सी रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम कर लेते हैं। विच प्रोजेक्ट ऑन दिस बेसिस इज प्रेफर्ड। अब देखें प्रोजेक्ट दोनों थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब इनमें से हम एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट है, अब देखें दोनों प्रोजेक्ट ही एक्सेप्टेबल है, लेकिन कौन सा प्रेफर होगा, बेस्ट कौन सा है, वो प्रोजेक्ट वाई है। उसकी वजह क्या है? द प्रोजेक्ट वाई is preferred with highest IRR, क्योंकि उसका IRR सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट IRR although both are acceptable, हालांकि दोनों ही एक्सेप्टेबल थे। प्रोजेक्ट वाई एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि उसका IRR सबसे ज्यादा है। तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम 10-15 और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।